ये तो कानून का प्रोविजन है और सदन में तो सदन के सदस्य ही बोल सकते हैं। सदन के सदस्यों के अलावा जो भी लोग हैं वो दर्शक दीर्घा में ही बैठ सकते हैं और दर्शक दीर्घा को बोलने का अधिकार नहीं है। काउंसलर नहीं थे तो गुड़गांव आना अच्छा था। विधायक भी 1 लाख सब जगह लगा हुआ था, तो लेकिन अब मुझे लग रहा है कि टीम वर्किंग से सब लोग काम करेंगे और अच्छा काम होगा। आज बजट पेश हुआ है, हम पूरा इसके ऊपर खरा उतरने की कोशिश करेंगे जो भी इन्होंने बजट पास किया है। नहीं, ऐसा नहीं है कि गुड़गांव में कुछ भी नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है। काम हो रहे हैं, पहले भी हुए हैं, सफाई भी हो रही है और सड़कें भी बन रही हैं, लेकिन ये जरूर है कि जो संतुष्टि होनी चाहिए उतनी संतुष्टि नहीं है। उस हिसाब से काम मेयर राजरानी मल्होत्रा की अध्यक्षता में मंगलवार को नगर निगम सदन की एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगर निगम गुरुग्राम के वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट का प्रस्ताव पेश किया गया। बैठक में गुरुग्राम के विधायक मुकेश पहलवान, निगम आयुक्त अशोक कुमार गर्ग सहित निगम सदस्य तथा अधिकारीगण उपस्थित थे। नगर निगम के चीफ अकाउंट ऑफिसर विजय सिंगला ने बैठक में बजट रखा, जिसमें 1571 करोड़ रुपए की अनुमानित आय और 1497 करोड़ रुपए के संभावित खर्च का प्रावधान किया गया। बजट में विभिन्न स्रोतों से आय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स से 275 करोड़ रुपए, विज्ञापन से 100 करोड़ रुपए तथा स्टैंप ड्यूटी से 500 करोड़ रुपए की आमदनी की योजना बनाई गई है। इसके अलावा ईडीसी से 50 करोड़ रुपए, वाटर एंड सीवरेज चार्ज से 50 करोड़ रुपए, मिसलेनियस से 40 करोड़ रुपए, बैंक ब्याज से 45 करोड़ रुपए और म्यूनिसिपल टैक्स से 40 करोड़ रुपए की आय शामिल है। इस बैठक में अधिकतर पार्षदों ने बजट से ज्यादा समस्याओं पर चर्चा की, परंतु मेयर साहिबा 3 घंटे तक भी मौन धारण करके बैठी रही। अंत में मीडिया से मात्र इतना ही बोली कि जो भी बजट इन्होंने पास किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगी। आज बजट पेश हुआ है, हम पूरा इसके ऊपर खरा उतरने की कोशिश करेंगे जो भी इन्होंने बजट पास किया है, कोशिश करेंगे पूरे उतरे जितनी समस्याएं हो सकती हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। ये टोटल आज जो बजट पेश किया गया, पिछले साल जो हमारा खर्चा है या इनकम जो है 1275 करोड़ थी, तो उसको बढ़ा के 1561 करोड़ रुपए किया है। नेक्स्ट ईयर का सोचने का तो ये समय नहीं है। अभी तो ये जो बजट पेश किया है, इस बजट को हम अच्छे तरीके से लागू करें, इनकम के एंगल से भी और खर्चे के एंगल से। नहीं, ऐसा नहीं है कि गुड़गांव में कुछ भी नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है। काम हो रहे हैं, पहले भी हुए हैं, सफाई भी हो रही है और सड़कें भी बन रही है, लेकिन ये जरूर है कि जो संतुष्टि होनी चाहिए उतनी संतुष्टि नहीं है। उस हिसाब से काम, इसकी कोई रेशो नहीं है कि कितने खर्चे पे कितनी संतुष्टि होगी, इसका कोई सरकारी कोई मापदंड है नहीं। लेकिन ये है कि पार्षदों, अब नया हाउस आया है तो पार्षदों को साथ में लेकर काम करेंगे और पार्षदों की निगरानी में काम करेंगे। ये तो कानून का प्रोविजन है और सदन में तो सदन के सदस्य ही बोल सकते हैं। सदन के सदस्यों के अलावा जो भी लोग हैं वो दर्शक दीर्घा में ही बैठ सकते हैं और दर्शक दीर्घा को बोलने का अधिकार नहीं है। सबने आज अपना विषय रखा है, पहला सदन है, धीरे धीरे सभी काउंसलर एक दूसरे की बात को समझेंगे और सबका विषय एक ही है कि गुरुग्राम का विकास हो। अच्छी बातें रखी हैं सभी काउंसलर ने कि आप अपने यहाँ पर अपने वार्डों में वो सबकी एक सी समस्या है, वो जो आप बार बार देख रहे हो कि कूड़े वाली समस्या है, वो गाय वाली समस्या है, जब हम सब लोग जाते हैं भाई ऐसे पशु घूम रहे हैं, तो ऐसी समस्या जो चल रही है अब ये लगता है कि गुड़गांव में धीरे धीरे सारे एरिया में काम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि काउंसलर नहीं थे तो गुड़गांव आना अच्छा था। विधायक भी 1 लाख सब जगह लगा हुआ था, तो लेकिन अब मुझे लग रहा है कि टीम वर्किंग से सब लोग काम करेंगे और अच्छा काम होगा। अब देखो, अब बताना लग रहा है ना मैं कि अब धीरे धीरे सारे काउंसलर अब एक्टिव हो गए, अब काम कराएंगे सारे। अब देखोगे आप सारा जो रोड रूट अब बनने शुरू हुए हैं, अब वो सारे नए अच्छे रोड बन रहे हैं, फ्रेश रोड बन रहे हैं। हमारे नेतृत्व में अभी रोड बनने शुरू हुए हैं,
न्यू कॉलोनी में जाके देखो, अभी रोड बनने शुरू है, जो कि उस अब जो रोड बनने शुरू हो रहे हैं 5 महीने में, अभी लाइट आपने गुड़गांव जैसे शहर में ऐसी लाइटें भी नहीं दिखी होंगी, वो भी नहीं दिखाऊंगा आपको। आपने ऐसी जालियां जो बीच में कट बनाए हुए थे, जो लोगों के बहुत ज्यादा हादसे हुए थे, वो कट भी हमने बंद कराए। ऐसे बहुत से विषय मैं बता सकता हूं आपको जो कार्य अच्छे चले हुए। अब उस विषय पे आप लोग जो विषय पूछना चाहते हो, वो विषय यही है कि हम सब लोग अच्छा कार्य कराएं। पहले भी हमारी सरकार थी, उस दौरान भी काम हुए, और उस दौरान कोरोना का वो भी चला, वो 5 साल तो बहुत ज्यादा वैसे रहे, कोरोना के दौरान में भी बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई। तो अब देखना इन 5 सालों में हम पूरे अच्छा कार्य कराएंगे, जो गुड़गांव जैसा रिवेन्यू देता ना वैसा काम भी होगा। देखो अभी 2 साल बाद हाउस बना है, 2-2.5 साल बाद, और पिछले साल के कंपेरेटिवली लगभग वैसा सही लिया इन्होंने। कुछ वेरिएशंस हैं, कुछ खामियां हैं बजट में, और जल्दबाजी में तो ऐसा ही होता है। और बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमें बुलाया गया है सजेशंस के लिए, और उसके लिए और जो पार्षदों ने वो सजेशन दे भी दिए हैं। अब देखते हैं, अभी तो ये पास होगा ही जैसा भी है, नेक्स्ट ईयर से स्टडी किया जाएगा और इस पे और अच्छा बेहतर क्या किया जा सकता है। आज मैंने कोई समस्या नहीं रखी, आज बजट की मीटिंग थी, ना कि कोई समस्या के लिए मीटिंग थी। जनरल पार्षदों ने अपनी शहर की समस्याएं रखी है। आज जैसे कि आज सदन की पहली मीटिंग थी, इसमें बजट की पेश किया गया। बजट काफ़ी अच्छा है। उसमें जो बजट पेश किया है उसमें कई मुद्दों पे था जो हमने जो अपने वार्ड के सभी 36 वार्डों के लिए था, तो उसमें हमने जैसे इन्होंने कई क्वेश्चन भी हुए, कई चीज़ों में बजट कम था तो उनको इंक्रीज करने की हम सब पार्षदों ने उनसे आग्रह किया है। और कुछ में करेक्शन का, कुछ जो सोर्स ऑफ इनकम है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गुड़गांव की, उसको बढ़ाने के भी सुझाव दिए हैं। और अपने लोगों की जो समस्याएं थी अधिकारियों के सामने, अपने कमिश्नर साहब के सामने वो भी रखी, और हमारे एमएलए साहब थे उनके सामने भी। तो हम सब मिलकर यही करेंगे, अपने अपने वार्ड में अच्छे से अच्छा हम पूरा जो बजट है अपनी जनता के बीच में अपने वार्ड में लगाए और अपने वार्ड का अच्छे से अच्छा काम करें। सबसे बड़ी बात है कि जब जनप्रतिनिधि बढ़कर आता है वो इस इलाके के विकास को लेकर आता है। अगर सही मायने में जनप्रतिनिधि जो बातें उठाता है वो वहाँ की जनमानस की समस्याएं जितनी वो समस्याएं बारीकी पर जानता है, वो ये उचित प्लेटफॉर्म है जिस पर वो बात कर सकते हैं। मैं हर बार कहता हूँ, सरकार और जनता के बीच की कड़ी काउंसलर होता है, तो उस कड़ी के नाते उसका मौका लगता है तो जनता की प्रॉब्लम, ये उसकी व्यक्तिगत परेशानियां नहीं थी, वो उस एरिया में जो जूझ रहा है, जो महसूस कर रहा है, उसको व्यक्त कर रहा है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, जैसे लेट हुई, मैं तो कह रहा हूँ महीने, अभी जैसे जिस तरह से हाउस बना, ये बजट की मीटिंग इससे पहले मीटिंग हो जानी चाहिए थी, लेकिन लेट हुई। मैं ये मानता हूँ कि अभी 10 दिन में, 5 दिन में फिर दोबारा होनी चाहिए, और 15-20 दिन के अंदर अंदर दोबारा हाउस की मीटिंग होती रहे, जिससे उचित प्लेटफॉर्म पे उचित ढंग के बात रखी जाए। 12 तारीख को निर्णय आया है, मैं उस दिन के लगातार, मैं पहले भी प्रशासन से काम कराता हूँ, मुझे प्रशासन से काम करने में कहीं दिक्कत नहीं है। अगर आज भी कहें तो मैं लगातार काम कर रहा हूँ, मुझे काम करने में आनंद आ रहा है, मुझे काम करना प्रभु की कृपा से आता है। देखो, आज बजट की हमारी यहाँ पे पहली मीटिंग थी, उसमें वैसे समस्याओं को लेकर तो कुछ था नहीं, क्योंकि बजट पेश हुआ था उसके ऊपर ही था, लेकिन फिर भी सभी पार्षदों ने, ज़्यादातर पार्षदों ने अपनी समस्या रखी। और जो मेरे वार्ड में जो समस्या है, जैसे मेन समस्या है, एक तो सफाई व्यवस्था सीवर की, और जो डोर टू डोर कूड़ा उठता है उसकी समस्या है। जब क्योंकि ये जो एस्टिमेट या जैसे हमारी कॉलोनियाँ ऑथराइज हुई, उसमें तो काम होने में अभी 1.5 साल 2 साल लग जाएंगे। जब हम रेगुलर वाली इन चीज़ों को ही मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो उसकी तो बात दूसरी है ना। और बजट भी मिल रहा है, जब देखा जाए तो सफाई के लिए भी बजट मिल रहा है, उसके लिए भी, तब वो धरातल पे नहीं हो रहा। हमारी कोशिश यही रहेगी जी कि इसको धरातल पे लेके आए ना जी। बजट तो देखिए हमेशा अच्छा ही होता है, लेकिन ये क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों देखी जाती है कि इस बजट पे काम कैसे होगा। जैसे मैं पहले से बताता आ रहा हूँ कि जल भराव की समस्या के लिए 300 करोड़ का बजट पास होता है हमारे यहाँ पे, लेकिन समस्या जैसी की तैसी बनी रहती है, तो वो बजट जाता गया है। अभी अंदर बात चल रही थी गौशाला के लिए, उसके लिए भी करोड़ों रुपए का बजट दिया जाता है, लेकिन फिर भी हमारी गाय दर बदर भटकती रहती है। काम तो किया जा रहा है, बजट भी, पैसा भी लगाया जा रहा है, लेकिन वो सही समय पे और जनता के पास नहीं पहुंच पा रहा है। आपका अभी 1500 करोड़ का बजट पास किया है इन लोगों ने, और फिर भी इस साल अगर समस्या जैसी की तैसी बनी रहती है तो वो 1500 करोड़ गए कहाँ? अधिकारियों की जेब में। तो हमें इस पे देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और प्रशासन को भी देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, हमारे कमिश्नर साहब को, मेयर साहिबा को। तो मैं तो आपके चैनल से यही दरख्वास्त करूंगा कि थोड़ा जागरूक करें इन सभी जो भी हमारे कर्मचारी हैं, जो भी हमारे अधिकारी है, कि बजट का सदुपयोग करें, तो हमारे बजट हित में है। नहीं तो जैसे आपने कहा है कि वो विकास या विनाश, तो अगर हित में होगा तो विकास होगा, और अगर अहित में होगा, कोई बजट खाएगा, घोटाले होंगे, तो विनाश होगा।
मैडम, जब तक ये चोर बाजारी बंद नहीं होगी और सभी पार्षदों के तहत अगर ये अंडर में काम नहीं करेंगे और अधिकारी नहीं सुनेंगे तो कभी भी कोई सुधार नहीं हो सकता। सारे नाले, सारे हाईवे के साथ में जितने भी हमारे सीवरेज हैं सब ब्लॉक पड़े हैं, कई कई साल से ब्लॉक पड़े हैं। धुआं उठ रहा है, आग लग रही है कूड़े में, उठाने के नाम पे उनको किस तरह से दिखाया जा रहा है हमें खुद नहीं पता। जब तक ये अधिकारी हमारे साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो ये ऐसे के ऐसा ही बना रहेगा और हम इस चीज में पूरा संज्ञान ले रहे हैं और कमिश्नर साहब को आज हमारी समस्या अवगत करवाई है हमने और हमें विश्वास है कि हमारा काम होगा। देखिए, ये पहली बैठक थी जो हमारे और मेयर साहब के बीच में और हमारे जितने अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी उनके बीच में, लेकिन जैसे सदन में अपना रखा गया है जो अमित जी का बजट 2025-26 का, तो मुझे कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा ये लग रहा है कि जिस हिसाब से हमारे इनकम सोर्सेज और आउटगोइंग सोर्सेज में जो बातें हैं वो कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा ये है कि इस बात को जल्दबाजी नहीं कर सकते हम भाई। देखो, बजट हमारा 1 साल के लिए है, वो पूरे जितना भी हमारा 36 वार्ड है उनके लिए है। तो मैं इतना कहूँगा कि बड़ा सोच सोच के बजट पास किया जाएगा और सारे पार्षदों के बीच में और मेयर साहब के बीच में इस बारे में बात चल रही है। आज जो सदन की जो पहली बैठक रखी गई, पहले तो हम मेयर साहिबा का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जल्द ही ये बैठक रखी। आज की जो बैठक थी वो बजट पे चर्चा थी, हमारे कार्यों पे कम थी। तो अब हम नए पार्षद चुन के आए हैं तो हमें तो अभी अपने अधिकारों का ही नहीं पता, तो हमने कमिश्नर साहब को और मेयर साहिबा को भी ये रखा है कि हमारे जितने भी नए सदस्य आए हैं उनकी एक ट्रेनिंग करी जाए कि हमें पता चले कि हमें किससे काम कराना है और कैसे काम कराना है। तो मेयर साहब, कमिश्नर साहब ने जल्द ही हमारी एक मीटिंग रखने का आश्वासन हमें दिया है। मेरा नाम नेहा देवतवाल, वार्ड नंबर 17 से आज सदन की पहली मीटिंग हुई है। मैंने एक तो सफाई के जो कर्मचारी हैं उनके बजट के ऊपर, सफाई के बजट के ऊपर मुद्दा उठाया है कि वो सब बजट पे ध्यान दिया जाए, और दूसरा मैंने मुद्दा उठाया है खेल पे। हमारा गुरुग्राम पहले ही खेल के मामले में पीछे है, तो मैं चाहती हूँ, मैंने ये पॉइंट रखा है कि उस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए कि जो खेल का बजट है उसे थोड़ा बढ़ाया जाए। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था और मैं नई हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा सब चीजें सीखने में भी। देखो, मैंने नहीं, सदन के सभी सदस्यों ने जो अहम मुद्दा था वो यही मुद्दा था कि वार्ड बंदी हुई है तो बहुत टाइम हो गया, लेकिन जो अधिकारी है अब तक वार्ड में चिन्हित नहीं किए गए हैं कौन सा जेई कौन से वार्ड में रहेगा। तो उसके लिए आज हमारे विधायक मुकेश शर्मा जी ने, जब मैंने ये क्वेश्चन किया कि सर इसके लिए टाइम बताओ, हम बहुत ज्यादा परेशान है, तो उन्होंने बोला कि आज शाम तक ही कर देंगे। तो मैं विधायक साहब का आपके चैनल के माध्यम से भी धन्यवाद करूंगा। देखो, मुद्दे बहुत ज्यादा है, हम जनता के हित में लड़ाई लड़ेंगे और पहले भी लड़ी है बिगैर पार्षद बने और अब तो पार्षद बन गए हैं, अब और भी ज्यादा लड़ेंगे। देखिए, जो बजट पेश हुआ है और जो पिछले साल बजट पेश हुआ था उन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, मात्र 100 करोड़ रुपए का फर्क है। और जो मुद्दे मैंने उठाए हैं उनमें हालांकि कुछ सुधार किया गया है बजट में, पर देखो फंडिंग हम लोग कहाँ से निकालते हैं ताकि इन सब मुद्दों को ठीक से सुधार ला सके। मुद्दे पर सारे बॉन्ड्स हैं जो हमें अपने रिकवर करने हैं, तो मेरे ख्याल से तो हो पाएगा। और एस्टिमेट अगर आप देखें और जो हमारा एक्सपेंडिचर है उसमें लगभग 100 करोड़ का फर्क है, और अगर एक्सपेंडिचर हम कम कर सके और अपना वो क्या नाम है इनकम बढ़ा सकें तो ये अच्छे से हो पाएगा।